नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम बात करेंगे 2002 के उस दर्दनाक गोधरा कांड की, जिसने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज की पीढ़ी को इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है जो उन्हें सच का सामना करा सके। तो आइए जानते हैं इस सच के बारे में जिसे झूठ का जामा पहनाने की कोशिश की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश भी की गई। ये कर सेवकों की वो कहानी है जो अयोध्या से लौट रहे थे। ये कहानी है उस साजिश की जिसने 59 मासूमों की जान ले ली, और ये कहानी है उन झूठे प्रचारों की जो सच को दबाने के लिए फैलाए गए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई से। लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब बात करते हैं 27 फरवरी 2002 की, जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जो अयोध्या से अहमदाबाद जा रही थी सुबह गोधरा स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन में सवार थे राम भक्त कर सेवक जो अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के शिला पूजन कार्यक्रम से लौट रहे थे। जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन से आगे बढ़ी, अचानक कोच नंबर S6 और S7 में आग लग गई। इस आगजनी में 59 लोग जलकर खाक हो गए, जिनमें 10 मासूम बच्चे भी शामिल थे। घटना के बाद पूरे राज्य में हाहाकार मच गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर ये आग लगी कैसे? क्या ये एक हादसा था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? जांच में जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जांच में यह पता चला कि ये आगजनी कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से पूर्व नियोजित साजिश थी। ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई और बोगियों को बाहर से बंद कर दिया गया ताकि अंदर बैठे लोग बाहर ना निकल सके। इसके बाद पेट्रोल से भरे 40 लीटर के कंटेनर जो पहले से ही पास के एक होटल में रखे गए थे, उनका इस्तेमाल करके कोच में आग लगा दी गई। यह भी सामने आया कि इस साजिश के लिए मुख्य आरोपी पहले से ही एकत्रित हुए थे, जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं इस घटना के बाद पूरे गुजरात में हिंसा भड़क उठी। 3 दिनों तक राज्य में हालात बेकाबू रहे। लेकिन क्या वाकई उस समय की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? क्या ये सही है कि सरकार ने दंगाइयों को खुली छूट दी? चलिए अब बात करते हैं इन झूठे आरोपों और सच्चाई की। मिथिक 1, शवों की परेड की गई। देखिए, पहला मिथिक यह फैलाया गया कि कर सेवकों के जले हुए शवों को खुले में परेड कराते हुए शमशान ले जाया गया, जबकि सच्चाई यह है कि उस समय हर कोई शोक में डूबा हुआ था। शवों को सबसे पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिवारों को सौंपा गया। शवों को बंद एम्बुलेंस में उनके घर भेजा गया था। यह आरोप पूरी तरह से निराधार है। वहीं मिथिक 2, मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार। दूसरा बड़ा मिथिक यह फैलाया गया कि हिंदू भीड़ ने मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार किया। यहां तक कि कई गवाहों के माध्यम से यह दावा कोर्ट में भी साबित किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। जांच में पाया गया कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। इन झूठे गवाहों को प्रशिक्षित करने और सबूत गढ़ने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को दोषी भी पाया गया। उन्होंने अपनी NGO के लिए फंड जुटाने के मकसद से इन अफवाहों को हवा दी थी। वहीं मिथिक 3, पुलिस की निष्क्रियता। एक और आरोप लगाया गया कि पुलिस ने दंगों के दौरान कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन सच्चाई यह है कि गुजरात सरकार ने दंगे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई, लेकिन ये सभी कांग्रेस शासित राज्य थे और उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद राज्य पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 दिनों के अंदर दंगों पर काबू पा लिया गया। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप भी लगाए गए, उन्हें बदनाम किया गया। लेकिन हमें यह समझना होगा कि मोदी जी ने एक ऐसे समय में नेतृत्व संभाला था जब राज्य पहले से ही कच्छ भूकंप जैसी आपदा से उबरने की कोशिश कर रहा था। वहीं गोधरा कांड के तुरंत बाद हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने एक सख्त कदम भी उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि हिंसा के बावजूद सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई थी। वहीं जांच के बाद गोधरा ट्रेन कांड में 31 लोगों को दोषी ठहराया गया। इनमें से कई मुख्य आरोपी थे जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया था। ये सारे के सारे आरोपी मुस्लिम थे। ये साजिश कहीं ना कहीं एक समुदाय के भीतर छिपी
कट्टरपंथी मानसिकता को उजागर करती है। वहीं गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगे हमें ये भी सिखाते हैं कि नफरत और साजिश से समाज को केवल और केवल नुकसान होता है। लेकिन गुजरात ने उस दर्दनाक दौर से उबरकर विकास की नई मिसाल भी कायम की है और इसमें उस समय की सरकार की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। आज हम गोधरा कांड की इस पूरी सच्चाई को आपके सामने लेकर आए हैं। ये एक ऐसा अध्याय है जो हमें ये सिखाता है कि साजिशों और झूठे प्रचार से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। तो आइए हम सब सबक लें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह ना हो। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। फिर एक और नई रिपोर्ट के साथ हम होंगे हाजिर। आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।